हर हर महादेव। दोस्तों आज हम सुनेंगे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। चलिए आइए सुनते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव लोक कल्याण के लिए लिंग के रूप में वास करते हैं और भगवान शिव के 12 विग्रहों को 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारतवर्ष में यह 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों में स्थित हैं। इनमें से सर्वप्रथम श्री सोमनाथ जी का स्मरण किया जाता है। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए नहीं जा सकता है तो सावन के महीने में रोजाना स्नान करके भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें और भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से भक्ति और सात्विक मनोकामनाएं सारी पूर्ण हो जाती हैं और दैविक भौतिक और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। चलिए आइए सुनते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा। इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र गणों में भी शेयर करना। अगर आप इस कथा को पूरे सावन के महीने में नहीं सुन पा रहे हैं तो भी अंतिम के 5 दिन या 7 दिन 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण कथा को अवश्य सुनना, जिससे हमें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए चलिए शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा। बोलो भोलेनाथ की जय हो, बोलो पार्वती जी की जय हो। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में बना हुआ है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनवाया था, जिसे सोमनाथ कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य मृत्यु जन्म के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। इससे हम यह जान सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है। कहा जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनवाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर के सुनहरे भाग का निर्माण चंद्रदेव ने ही करवाया था और जो चांदी का भाग है वह सूर्यदेव ने बनवाया और चंदन के भाग को श्री कृष्ण ने बनवाया और पत्थर की संरचना भीमसेन राजा ने करवाई थी। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष की कन्याओं को प्राप्त करके चंद्रमा बहुत ही शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को पाकर सारी कन्याएं इस विवाह से बहुत ही प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर सत्कार और प्रेम दिया करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की तरफ उदासीनता और उपेक्षा देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष की जो पुत्रियां थीं वह बहुत दुखी रहती थी। तो वह अपने पिता के शरण में गई और अपने पिता से कष्टों का अपने वर्णन करने लगी और बताया कि चंद्रमा किस तरह हमसे प्रेम भाव नहीं रखता। तो जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार की बातें सुनी तो दक्ष बहुत ही दुखी हुआ। उन्होंने चंद्रमा से मुलाकात करके शांतिपूर्वक कहा कि हे कालनिधि, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों करते हो? तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम क्यों नहीं है? तुम एक से ज्यादा प्रेम भाव रखते हो और बाकी से कम प्रेम करते हो, तो ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करते हो? आपके इस व्यवहार के बारे में जानकर मुझे बहुत ही दुख हुआ है। ऐसा तुम क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह सब ठीक है, अब तुम आगे से ऐसा दुर्व्यवहार बिल्कुल भी मत करना। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करता है उसे नर्क में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। ऐसा सोचकर प्रजापति दक्ष वापस लौट आए, लेकिन चंद्रमा ने अपने ससुर के द्वारा इतना समझाने पर भी उनकी बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति उनका प्यार भी बढ़ने लगा। उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की, अपनी दूसरी पत्नियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से हमेशा
उदासीन ही रहे। जब राजा दक्ष के पास दोबारा यह समाचार पहुंचा तो दक्ष बहुत ही दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्याय का बर्ताव करने की बार बार प्रार्थना की। दक्ष के बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने उनकी अवहेलना की। दक्ष की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। तब दुखी होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए और चंद्रमा के इस तरह से क्षय रोग से ग्रसित होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवतागण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। उधर चंद्रमा भी अपनी हालत से बहुत ही परेशान थे, तो उन्होंने इस बात की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी और बताया कि दक्ष ने मुझे किस तरह से श्राप दे दिया। चंद्रमा की व्यथा जानकर उनकी सहायता के लिए इंद्र देवता और वशिष्ठ आदि ऋषि गण मिलकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और चंद्रमा की सहायता के लिए निवेदन किया। तो ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनकर उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया और कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक सुप्रभास क्षेत्र में चले जाए और वहां जाकर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। उनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर सारे देवता और ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के साथ चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए और वहां पर चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना वंदना की और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वह मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना में लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ों मृत्युंजय मंत्र का जप किया और ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रदेव, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उसकी अभिलाषा मुझे तुम बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। तो यह सुनकर चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए विनय पूर्वक कहा कि हे देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे इस शरीर को क्षय रोग को दूर करें। इस तरह भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने को कहा और चंद्रदेव ने यह वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए, लेकिन इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। तो भगवान शिव ने सोचते सोचते एक मार्ग निकाला और कहा, चंद्रदेव, आज से तुम्हारी एक कला प्रतिदिन बढ़ेगी और इस तरह 15 दिन बढ़ते हुए तुम पूर्ण आकार में आ जाओगे, परंतु उसके बाद दूसरे दिन से ही तुम्हारी एक कला क्षीण हो जाएगी। 15 दिन बाद क्षय हो जाएगा और फिर दूसरे ही दिन से एक एक कर कला का पुनः बढ़ती चली जाएगी। इस तरह तुम एक पक्ष में प्रतिदिन क्षीण हुआ करोगे और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कलाएं बढ़ती जाएंगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। इस प्रकार जब तुम अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होगे तब तुम्हारी पूजा करने वाला व्यक्ति सुख समृद्धि और मान सम्मान को प्राप्त करेगा। तो भगवान शिव से इस तरह का आशीर्वाद पाकर चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्ति भाव से और पूरी श्रद्धा से शंकर जी की स्तुति की और ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और साकार लिंग के रूप में वहां पर प्रकट हो गए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। तभी से माना जाता है कि यहाँ पर विधि विधान से भगवान शिव का पूजन, स्मरण, मंत्र जप एवं रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव भक्तों को सभी कष्टों को दूर करते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान सोमनाथ की साधना आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा उन सब पर हमेशा बनी रहती है। तो यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा और अब हम सुनेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की पौराणिक कथा। तो आप इन कथाओं को नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक सुनते रहिए। पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन तक रोजाना नियमित रूप से सुनना। बोलो भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, दारुका नाम की एक
प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त करके अहंकार में चूर रहती थी। उसके पति का नाम था दका। वह बहुत ही महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ मिलाकर पूरे समाज में आतंक फैला रखा था। वह दूसरे राक्षसों के साथ मिलकर अगर कोई यज्ञ कर रहा होता तो उसमें विघ्न डाल देता, कोई भी शुभ कार्य करता तो उसे भी नष्ट कर देता था, संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारू का जहाँ भी जाति वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वो वन था, उसे अपने साथ विलास के लिए ले जाती। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंप दिया था। उनके वरदान के प्रभाव से उन्हीं के पास रहता था। लेकिन उनके अत्याचारों से सारी जनता परेशान हो गई थी। वे महर्षि औरों के पास गए और वहां जाकर अपना दुख सुनाया कि किस प्रकार दारू का राक्षस हमें परेशान करता है। तो उनकी बातें सुनकर महर्षि औरों को गुस्सा आ गया। उन्होंने धर्म रक्षा का पालन करते हुए सारे राक्षसों को श्राप दे दिया और कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों को हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा वह उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तो जनता यह जानकर बहुत खुश हो गई और ऋषि को धन्यवाद करते हुए वापस लौट आई। अब महर्षि औरों द्वारा दिए गए श्राप की सूचना देवताओं को मालूम हुई तो उन्होंने तुरंत ही दुराचारी राक्षस पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर तो भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते तो श्राप के कारण वे मर जाते, और अगर वे उन्हें नहीं मारते तो पराजित होकर भूखे मरना पड़ता। तो उसी समय उसकी पत्नी दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्ण समुद्र में निवास करने लगे, पर वहां भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार की बात है, धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिया नाम की एक शिव भक्त वैश्या थी। वह जब नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग पर कहीं जा रही थी तो उस समय दारुका नाम का जो भयंकर राक्षस था उसने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुका ने सभी लोगों सहित सुप्रिया का भी अपहरण कर लिया और अपनी पूरी लेके जाकर उसे बंदी बना लिया। सुप्रिया शिव जी का पक्का भक्त था, इसीलिए वह हमेशा शिव जी की ही आराधना में लीन रहता था। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं की और उन्होंने अपने सभी साथियों को शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया और वे सारे के सारे शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का भी बोलबाला हो गया। लेकिन जब इस बात की सूचना राक्षस दारुका को मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिया ध्यान लगाए हुए बैठा था तो उसने डांटते हुए कहा कि वैश्या, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, धमकाने लगा, लेकिन उस वैश्या पर इस बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। घमंडी राक्षस दारुका ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को तुरंत मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिया को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह भयाही संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने में ही लगा रहा और कहने लगा कि हे महादेव, आप ही हमारे सब कुछ है, आप ही हमारे जीवन, आप ही हमारे प्राण। इस प्रकार सुप्रिया की प्रार्थना को सुनकर भगवान भोलेनाथ एक बिल से वहां पर प्रकट हो गए और उनके साथ ही 4 देवताओं को एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था। शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वैसे सुप्रिया ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके पूजन किया। इस तरह साक्षात दर्शन पाकर सुप्रिया बहुत ही प्रसन्न हुआ। सुप्रिया के पूजन से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने पाशुस्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को और उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संस्थानों को अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिया आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को यह भी वरदान दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने पूछा कि बताओ, मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तो दारुका ने कहा कि माँ, आप मेरे कुल की रक्षा करें। तो पार्वती उनकी दीन विनती सुनकर कहने लगी कि मैं तुम्हारे कुल की रक्षा अवश्य करूंगी। ऐसा आश्वासन देते हुए माँ पार्वती शिव जी से बोली कि हे नाथ, आपकी कही हुई बातें इस युग के अंत में सत्य होगी। तब तक यह तामसी
सृष्टि भी चली जाएगी, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती जी शिव जी से आग्रह करती हुई बोली कि हे नाथ, मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, मैं भी आपका ही अंग हूँ, इसीलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को प्रमाणित करें, इन्हें ऐसे ही मिथ्या न जाने दें। वह राक्षसी दारुका जो है राक्षसियों में से बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसीलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी और यह राक्षसों की जो पत्नियां हैं वह अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेंगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। तो माता पार्वती के इस प्रकार आग्रह पूर्वक विचार सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा कि प्रिय, तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा तो उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन को निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराजा होगा। वह मेरा परम भक्त और बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद ही चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। उसके बाद में बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव और माता पार्वती ने आपस में हास्य विलास की बातें की वहीं पर स्थिर हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी नागेश्वरी देवी के नाम से प्रख्यात हुई। इस प्रकार भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो मनुष्य नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद में उनकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथाओं को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। तीसरी कहानी मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की है। यह आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय जी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। एक एक का कहना है कि मेरा विवाह पहले किया जाएगा। इस तरह से उनके लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा कि तुम लोगों में पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ पर लौट कर आएगा, उसी के विवाह पहले होगा। तो जैसे ही कार्तिकेय ने अपने माता पिता की बात सुनी तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बहुत ही कठिन था। एक तो वह मोटे थे, दूसरा उनका वाहन भी चूहा था। भला वे दौड़ स्वामी कैसे पाते, स्वामी कार्तिकेय की बराबरी कैसे करें। लेकिन उनकी काया तो मोटी थी लेकिन बुद्धि उनके अनुपात में बहुत ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने सोचते सोचते एक उपाय सोचा और अपने सामने माता पिता को पूजन करके उनके साथ परिक्रमा की और वापस आकर अपनी जगह बैठ गए। जब पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय लौटे तब तक गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि से विवाह हो चुका था और उन्हें शुभ तथा लाभ दो पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। तो यह देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत ही क्रोधित हुए और पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे गई। भगवान शंकर भी वहां पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की जाती है। यही कारण है कि इसे मल्लिका अर्जुन के नाम से जाना जाता है। आइए सुनते हैं परम पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। परम पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सालीला शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में ही उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहा जाता था। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन पूरे विस्तार के साथ किया गया है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन सीकर नाम एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियां जो उसने राजा के पास देखी थी वो इकट्ठा करने लगा। लेकिन उसे ऐसी कोई भी सामग्री नहीं मिली जिससे वह भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सके। तो वह बहुत ही उदास मन से अपनी माता के साथ वापस चल पड़ा। तो रास्ते में उसे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई दिया। तो उसने उस पत्थर के टुकड़े को उठा लिया और घर आकर पत्थर को शिव रूप मानकर
स्थापित कर दिया और बाद में चंदन का तिलक लगाया और पुष्प वगैरह चढ़ाकर पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करने लगा। शाम को उसकी माता भोजन के लिए उसे बुलाने आई, परंतु वह तो पूजा छोड़कर उठने के लिए तैयार ही नहीं था। माँ ने कई आवाजें लगाई, उसने कोई भी आवाज नहीं दिया। अंत में माता झल्लाकर गुस्से में पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर फेंक दिया, तो इससे वह बालक बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। भगवान शिव को पुकारने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए और बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल सोने और रत्नों से भरा हुआ एक मंदिर खड़ा था। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्कर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा था। बच्चा बहुत ही खुश हुआ, आनंद विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब उसकी माता को इस बात का पता चला तो दौड़कर अपने पुत्र के पास आई। सब कुछ देखकर उसने भागकर अपने लाल को गले से लगा लिया। उस दिन से खबर फैलते फैलते राजा चक तक जा पहुंची। राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि का बहुत ही सराहना की। धीरे धीरे वहां पर बहुत ही भीड़ इकट्ठा होने लगी। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मनुष्य भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवता में से सबसे प्रथम देवता हैं और इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उन्हें ऐसा फल दिया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों तक तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार से ले उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में शिखर गुप्त और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी कही जाती है। किसी समय में अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहा करता थे। एक दिन दुष्य नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां पर आए। वर्मा जी से वर प्राप्त करके वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया और उनके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र की कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से ही दारुण अत्याचार नाम दानव को वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां ओमकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थी महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। आइए चलिए सुनते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने के कारण बीच में एक छोटा सा टापू बन गया है। इस टापू को मदता पर्वत या फिर शिवपुरी भी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के ऊपर और दूसरी दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इस मध्य पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियां से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा होने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओमकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, यह स्वयं प्रकृति ने इनका निर्माण किया है। इनके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मदता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है, इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहा जाता है। लोग भविष्य पूर्वक इनकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत ही भारी मेला लगता है। यहाँ पर लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं और रात्रि में शिव जी की आरती करते हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम भी किया जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी ही दूर पर है। अलग होते हुए भी दोनों की गणना एक सी है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार कही गई है। एक बार बिंदु पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन तपस्या की थी और उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भूत भवन शंकर जी वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने विंध्या को उनके मनवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर बहुत ही ऋषि गण और मुनि वहां पर आकर पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर रखा। दोनों लिंगों का स्थान अलग अलग होते हुए भी दोनों की मान्यता और स्वरूप एक जैसे ही है। शिवपुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य
फल बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का वर्णन भी किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज की प्राप्ति हो जाती है और अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी साधन उनके लिए बहुत ही सहज होते हैं, सुलभ होते हैं। अंत में उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति होती है। भगवान शिव तो अपने भक्तों पर आकरण की कृपा बरसाते ही हैं। अगली कथा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की है। यह ज्योतिर्लिंग पर्वत राज हिमालय के केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के महिमा का वर्णन बारंबार किया जाता है। यहाँ की प्रकृति शोभा देखते ही बनती है। अति पवित्र पुण्यदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में पुराणों में बताया गया है कि अनंतता रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र तपस्वियों, ऋषियों, सिद्ध देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदारनाथ अत्यंत शोभाशाली भृंग तथा महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी से बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर पैर पर खड़े होकर शिव नाम के जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि, मुनि, यश, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी, सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु महातपस्वी नर नारायण के तप की पूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। तो नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विह्वल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियां और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन दोनों से वर मांगने को कहा। तो भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ पर स्थापित कर दीजिए। आपके यह निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो जाएगा और आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों की आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ पर स्थापित करें और हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार कर लिया। केदार नामक हिमालय भृंग पर स्थित होने के कारण यह इस ज्योतिर्लिंग को केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सत्य है। उनके कहे अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन और स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली कहानी भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की है। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर समुद्री पहाड़ियों पर स्थित है। इसे भीमा शंकर के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में कथा वर्णित है कि प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसकी अपने पिता को कभी भी नहीं देखा था। उसके होश संभालने से पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बात बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर महाबली राक्षस अत्यंत क्रोधित हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध के बारे में ही उपाय सोचने लगता था। उसने अपनी अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय होने का वरदान भी दे दिया था। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान के प्रभाव के सारे प्राणियों को प्रताड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि से देवताओं को वहां से भगा दिया और पूरे देवलोक पर भीम का अधिकार हो गया था। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदीक्षण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। उसके अत्याचार वेदों, पुराणों और शास्त्रों स्मृतियों एकदम से विलुप्त हो गई थी। वह किसी को भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप सारे काम एकदम से रुक गए थे। भीम की अत्याचारी और भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए। उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा कि मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसने मेरे प्रिय भक्त काम रूप नरेश सुदीक्षण को भी सेवक सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और भी जीवित नहीं रह सकता है। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण बहुत खुश हुए और अपने अपने स्थान पर चले गए। उधर
राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सहिष्ण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिव लिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर राक्षस भीम क्रोधित हो गया और अपनी तलवार से उस पार्थिव शरीर पर प्रहार किया, किंतु उनकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से नहीं हो पाया। उसके भीतर से साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शंकर जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एकत्रित होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप लोक कल्याण के लिए सदा के लिए यहीं पर निवास करें। इस क्षेत्र को शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी प्रार्थना सुनकर स्वीकार कर ली और वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग स्वरूप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। शिव पुराण में बताया गया है कि इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। इसके दर्शन का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामना यहाँ आकर अवश्य पूरी होती है। अगली कहानी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वास भूमि से इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथा स्थान पर रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इस स्थान को सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त मुनि ने भी इसी स्थान को तपस्या करके भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उनके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाता है। विषयों से अशक्त अधर्मी व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता है। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जब ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वनाथ के आनंद कांड के दशाओं को लोकार, बिंदु, माधव, केशव और मणिकर्णिका का यह पांच तीर्थ है। इसी कारण से इसे अमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की ओर ओमकार खंडित, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में कथा बताई गई है कि भगवान शंकर पार्वती से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर से विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने एक दिन भगवान शिव जी से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर पर रहना पसंद नहीं है, यह बात मुझे स्वीकार नहीं है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी की बात मान ली और उन्हें साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी आ गए थे। यहाँ आकर वह विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त अपने परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा से पर सदैव बनी रहती है। अगली कथा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक में 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में एक कथा वर्णित है, उसी को आइए सुनते हैं। एक बार की बात है कि महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई और उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इनके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट होकर उनके वरदान मांगने को कहा। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु, यदि आप हम पर इतने प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार के ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दे। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंत में गणेश जी को विवश होकर उनकी माता बात माननी पड़ी और अपने भक्तों का मन रखने के लिए वह दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल खाते देखकर ऋषि बड़ी ही नरमी के साथ हाथ में लाठी लेकर उसे हाँकने के लिए लपके, लेकिन उस लकड़ी का स्पर्श होते ही वह गाय फिर वहीं पर गिर गई और थोड़ी ही देर में उनके प्राण त्याग दिए।
अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गौ हत्यारा का कहकर उस गौतम ऋषि को निंदा करने लगे। ऋषि गौतम भी इस घटना को लेकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। अब उनके सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर कहीं दूसरी ओर जाना पड़ेगा। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें तो पाप लगेगा। तो विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर चले गए, किंतु उन ब्राह्मणों को तो उनका वहां भी रहना रास नहीं आया। वो कहने लगे कि गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ या यज्ञ हवन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे अधिकार में नहीं है। अत्यंत अनन्य भक्त भाव से ऋषि गौतम ने उस ब्राह्मणों को से प्रार्थना की कि आप ही मेरे प्रायश्चित और उद्धार का उपाय बताएं। तो ऋषि गौतम की बात सुनकर उन ब्राह्मणों ने कहा कि गौतम, तुम अपने पाप को नष्ट करने के लिए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ पर 1 महीने का व्रत करो। उसके बाद में ब्रह्मगिरी के 108 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। यहाँ गंगा जी लाकर उनके स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शरीर से शिव जी की आराधना करो और इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो और 100 गड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शरीर को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मणों के कहे अनुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तो महर्षि गौतम ने उनसे कहा कि भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा कि गौतम, तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया है। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मण ही हैं। मैं उनको दंड देना चाहता हूँ। तो यह सुनकर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, उनकी निमित्त तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। तो वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि और देवगण एकत्रित हो गए और गौतम की बात अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां पर निवास करने की प्रार्थना करने लगे। वे उनकी बात मानकर त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पर आ गई, गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पापों को प्रदान करने वाला है। अगली कहानी वेदनाथ ज्योतिर्लिंग की है। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संभल परांगणे में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में सबसे बड़ी ही प्रसिद्ध इसकी स्थापना के विषय में यह कहा गया है। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर आकर भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान रावण ने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। इस प्रकार जब रावण ने अपने 9 सिर काटे तो चढ़ाया और अपना 10वां सिर काटने के लिए तैयार हुए तो भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए और शीश काटने का उद्यत रावण का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। उनके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और बहुत ही खुश होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब रावण वर स्वरूप भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका ले जाने के लिए अनुमति मांगी। भगवान शिव ने रावण को यह वरदान दे दिया कि साथ में एक शर्त भी रखी कि अगर तुम शिवलिंग लेके जा रहे हो तो रास्ते में तुम्हें कहीं पर भी इसे रखना नहीं है। वह अगर वहीं रख दोगे तो वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे उठा नहीं पाओगे। तो रावण इस बात को स्वीकार करके उस लिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहिर के हाथ में थाम कर लघु शंका के लिए चला गया। उस अहिर को शिवलिंग का भार बहुत ही अधिक लग रहा था तो वह उसे संभाल नहीं पाया। उसने विवश होकर उस शिवलिंग को वहीं पर भूमि पर रख दिया। जब रावण वहां पर लौट कर आया तो वह देखा कि बहुत ही दुखी हुआ और उसने बहुत प्रयत्न किए, फिर भी वह शिवलिंग को नहीं उठा पाया। अंत में थक कर हार कर उसने पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं पर छोड़ दिया और लंका को लौट गया। उसके बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सारे देवता ने वहां आकर शिवलिंग के पूजन किया। इस प्रकार वहां पर उसकी प्रतिष्ठा करके वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। यह श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है और यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्त के लिए इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत ही दूर दूर तक प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है और अपने समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है,
उस पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। दैविक भौतिक कष्ट और के पास नहीं आते हैं। भगवान शंकर की कृपा से सारी बाधाएं उसकी समाप्त हो जाती। अगली कहानी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने की थी। स्कंद पुराण में इस महिमा का बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान श्री रामचंद्र जी जल पी रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। तो यह आकाशवाणी सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए वर मांगा, तो उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम को यह वरदान दे दिया। फिर भगवान शिव लोक कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर निवास करने लगे। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी भी कथा है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत ही ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उनके पास आ गए थे। सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। अब आप लोग मुझे इस निवृत्ति का कोई उपाय बताए। तो यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक ही स्वर में कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए। ऐसा करके आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी बात स्वीकार कर ली और हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दे दिया। हनुमान जी श्री राम के कहे अनुसार उसी समय पर वहां पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां पर भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहां पर बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात शिव जी के दर्शन पाकर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौट आए, लेकिन तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा शिवलिंग की स्थापना का कार्य करवाया जा चुका था। तो हनुमान जी ने यह देखा तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही शिवलिंग की स्थापना किए जाने का कारण बताया। हनुमान जी को कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़ कर हटा दो। हनुमान जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, लेकिन बहुत ही प्रयत्न करने के बाद भी वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने शिवलिंग को उसी अपनी पूंछ से लपेटकर उखाड़ने का प्रयास किया, फिर भी वह ज्यों का त्यों रहा। उल्टे ही हनुमान जी को ही धक्का लगा दिया। एक कोस दूर जाकर मूर्छित होकर गिर गए। उनके शरीर से खून बहने लगे। यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो गए। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारी अपने हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरते हुए विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम वर्मा के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पर पास में करवा दी। अगली कथा 12वां ज्योतिर्लिंग अंतिम ज्योतिर्लिंग की है। यह गणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग या महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के दौलताबाद से 12 मील दूर बैरुल गांव के एक पास गांव में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है कि दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत ही प्रेम था। किसी प्रकार से उनके कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उनके कोई संतान भी नहीं थी, इसीलिए वे बहुत ही दुखी रहते थे। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ में संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने को आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अंत में अपनी पत्नी के जिद के कारण उनको झुकना पड़ा। वे उनका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन से ब्याह कर लिए और गुस्से अत्यंत ही विनीत और सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ति प्रतिदिन 101 पार्थिव शरीर बनाकर हृदय से सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन किया करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ में अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और गुस्मा दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों के दिन बड़े ही आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कहां से थोड़े ही दिनों में सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ गुस्मा का ही है। इस तरह के अनेक कुविचार के कारण और वह सोचती और मेरे पति पर भी अपना ही अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी की है। कुविचार धीरे धीरे उनके मन में बढ़ने लगा। इधर कुसुमा का बालक भी बड़ा होने लगा। वह धीरे धीरे जवान हो गया। अब वह विवाह के योग हो गया। अब सुदेहा के मन में कुविचार रूपी अंकुर
एक विशाल वृक्ष के रूप में ले चुका था। उसने एक दिन गुस्से में युवा पुत्र को रात में सोते हुए मार डाला और फिर उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें गुस्मा प्रतिदिन पार्थिव शरीर शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया कि पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसका पुत्र वधू दोनों सिर पीट पीट कर बुरी तरह रोने लगे, लेकिन गुस्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में लीन थी, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका बेटा तालाब से निकलकर बाहर आ रहा था। वह सदा ही की भांति गुस्मा के चरणों में आकर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से घूम कर आया हो, और उसी समय भगवान शिव भी वहां पर प्रकट होकर गुस्मा से वरदान मांगने को कहा। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत हुए तो गुस्मा ने यह देखकर उसे हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी अभागिन बहन को क्षमा कर दें। मैं जानती हूँ कि उसने बहुत घिनौना अपराध किया है, लेकिन आपकी दया से मुझे पुत्र वापस मिल गया है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। और मेरी एक और प्रार्थना है कि हे प्रभु, लोक कल्याण के लिए आप सदा सर्वदा इसी स्थान पर निवास करें। तो भगवान शिव ने उसकी बहन दोनों बातें स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर प्रकट हो गए, निवास करने लगे। सती शिव भक्त गुस्मा के आराध्य होने के कारण वह यहाँ पर घुस्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत ही विस्तार से बताई गई है। इनका दर्शन लोक और परलोक दोनों के लिए बहुत ही फलदायी बताया गया है। तो यह थी 12 ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा। श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। धन्यवाद।